यह माँ गंगा का वह पावन तट है जहाँ जानकी सेतु बनकर तैयार हो चुका है। आशा है नवंबर में ही इसका उद्घाटन हो जाएगा। मन में यह सोचकर अति आनंद हो रहा है कि कितने सैलानी, कितने ही तीर्थयात्री कुंभ मेले में या चारों धाम की यात्रा शुरू होने पर यहाँ का अद्भुत नज़ारा ले सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें पहले से अधिक सुविधा भी होगी। इसके साथ ही कितने ही बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। यहाँ के अद्भुत दृश्य को देखकर मेरा मन गर्व से पुलकित हो रहा है कि इस पावन नगरी में ही मैंने जन्म लिया है। यह कोई साधारण बात नहीं है कि यह पावन नगरी मेरी जन्मभूमि है। जानकी सेतु बनने के बाद तो जैसे लगता है कि माँ गंगा को किसी हीरे से जड़कर नथ पहना दी हो। लगता है माँ गंगा श्रृंगार करके हम सबको आनंदित कर रही है। माँ गंगे तेरी जय हो। माँ गंगा की महिमा, माँ की स्तुति अनेक ऋषि मुनियों, तपस्वियों ने की। उनमें एक महर्षि वाल्मीकि जी के शब्दों में पृथ्वी की श्रृंगार माला पार्वती जी की सपत्नी और स्वर्गारोहण के लिए वैजंती पताका रूपिणी हे माता भागीरथी, मैं तुमसे यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे तट पर निवास करते हुए, तुम्हारा जल पान करते हुए, तुम्हारी तरंग भंगी में तरंगायमान होते हुए, तुम्हारा नाम स्मरण करते हुए और तुम्ही में दृष्टि लगाए हुए मेरा शरीर पात हो। हे गंगे, तुम्हारे तटवर्ती तरुवर के कोटर में पक्षी होकर रहना अच्छा है, तथा हे नरक निवारिणी, तुम्हारे जल में मत्स्य या कच्छप होकर जन्म लेना भी बहुत अच्छा है। तो दूसरी जगह मदमत्त गजराजों के जमघट के घंटारव से भयभीत हुई शत्रु महिलाओं से स्तुत पृथ्वीपति भी होना अच्छा नहीं। हे मातः, मैं भले ही आपके आर पार रहने वाला, जन्म मरण रूप क्लेश को सहन न करने वाला कोई बैल, पक्षी, घोड़ा, सर्प अथवा हाथी हो जाऊं, किंतु आपसे दूर किसी अन्य स्थान पर ऐसा राजा भी न हो जिस पर वारांगनाएं मंद मंद झनकारते हुए कंकणों की सुमधुर ध्वनि से युक्त चमर डुला रही हूँ। हे परमेश्वरी, हे त्रिपथगे, हे भागीरथी, मरने के अनंतर देवांगनाओं के कर कमलों में सुशोभित सुंदर चमरों की हवा से सेवित होगा मैं अपने मृत शरीर को काकों से कुरेदा जाता हुआ, कुत्तों से भक्षित होता हुआ, गीदड़ों से लुंठित होता हुआ, तुम्हारे स्रोत में पड़कर बहता हुआ, कभी किनारे के स्वल्प जल में हिलता हुआ और फिर तरंग भंगियों से आंदोलित होता हुआ कब देखूंगा। जो भगवान विष्णु के चरण कमल का नूतन मृणाल कमल नाल है तथा कामारी त्रिपुरारी के ललाट की मालती माला है, वह मोक्ष लक्ष्मी की विलक्षण विजय पताका की जय को प्राप्त हो। कली कलंक को नष्ट करने वाली वह जाह्नवी हमें पवित्र करे। जो ताल, तमाल, साल, सरल और चंचल वल्लरी और लताओं से आच्छादित है, सूर्य किरणों के ताप से रहित है, शंख, कुंद और चंद्र के समान उज्ज्वल है तथा गंधर्व, देवता,
सिद्ध और किन्नरों की कामिनियों के पीन पयोधरों से आस्फालित टकराया हुआ है। वह अत्यंत निर्मल गंगा जल नित्य प्रति मेरे स्नान के लिए हो, जो श्री मुरारी जी के चरणों से उत्पन्न हुआ है, श्री शंकर के सिर पर विराजमान है तथा संपूर्ण पापों को हरण करने वाला है। वह मनोहर गंगा जल मुझे पवित्र करे, जो पापों को हरण करने वाला, दुष्कर्मों का शत्रु, तरंगमय शैल खंडों पर बहने वाला, पर्वतराज हिमालय की गुहाओं को विदीर्ण करने वाला, मधुर कलकल ध्वनि युक्त और श्री हरि की चरण रज को धोने वाला है। वह निरंतर शुभकारी गंगा जल मुझे पवित्र करे, जो पुरुष वाल्मीकि जी के रचे हुए इस कल्याणप्रद गंगाष्टक को प्रातः काल एकाग्र चित्त से पढ़ता है, वह अपने शरीर की कलमश रूप कीचड़ को धोकर शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करता है और फिर संसार समुद्र में नहीं गिरता। हे देवी, तुम्हारे तीर पर केवल तुम्हारा जलपान करता हुआ विषय तृष्णा से रहित हो मैं श्री कृष्ण चंद्र की आराधना करूं। हे सकल पाप विनाशिनी, स्वर्ग सोपान रूपिणी, तरल तरंगिणी देवी गंगे, मुझ पर प्रसन्न हो। हे भगवती, तुम महादेव जी के मस्तक की लीलामयी माला हो। जो प्राणी तुम्हारे जलकण के अणु मात्र को भी स्पर्श करते हैं, वे कली कलंक के भय को त्याग कर देवपुरी की चंवर धारिणी अप्सराओं की गोद में शयन करते हैं। ब्रह्मांड को फोड़ कर निकलने वाली महादेव जी की जटा लता को उल्लसित करती हुई, स्वर्गलोक से गिरती हुई, सुमेरु की गुफा और पर्वतमाला से झड़ती हुई, पृथ्वी पर लौटती हुई, पाप समूह की सेना को कड़ी फटकार देती हुई, समुद्र को भरती हुई देवपुरी की पवित्र नदी गंगा हमें पवित्र करे। स्नान करते हुए हाथियों के कुंभ स्थल से झरते हुए मधुरूपी मदिरा की गंध के कारण मधु वृंद जिससे मतवाले हो रहे हैं, सिद्धों की स्त्रियों के स्तनों से बहे हुए कुमकुम के मिलने से जो पिंगल वर्ण हो रहा है, तथा सायं प्रातः मुनियों द्वारा अर्पित कुश और पुष्पों के समूह से जो किनारे पर ढका हुआ है, हाथियों के बच्चों की सूंडों से जिनकी तरंगों का वेग आक्रांत हो रहा है, वह गंगा जल हमारा कल्याण करे। जन्मू महर्षि की कन्या पापनाशिनी भगवती भागीरथी पहले ब्रह्मा के कमंडलों में जल रूप से, फिर शेषशायी भगवान के पवित्र चरणोदक रूप से और तदनंतर महादेव जी की जटाओं को सुशोभित करने वाली मणि रूप से दिख रही है। हिमालय से उतरने वाली, अपने जल में गोता लगाने वालों का उद्धार करने वाली, समुद्र विहारिणी, संसार संकटों का नाश करने वाली, विस्तार में शेषनाग का अनुकरण करने वाली, शिव जी के मस्तक पर लता के समान सुशोभित काशी क्षेत्र में बहने वाली मनोहारिणी गंगा जी विजयिनी हो रही हैं। यदि तुम्हारी तरंग नेत्रों के सामने आ जाए तो फिर संसार की तरंग कहाँ रह सकती है। तुम अपना जलपान करने पर वैकुंठ लोक में निवास देती हो। हे गंगे, यदि जीवों का शरीर
तुम्हारी गोद में छूट जाता है तो हे माता, उस समय इंद्र पद की प्राप्ति भी अत्यंत तुच्छ मालूम होती है। तीनों लोकों की सार सर्व देवांगनाएं जिसमें स्नान करती हैं, ऐसे विस्तृत जल वाली पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी स्वर्ग मार्ग में भगवान के चरणों की धूलि धोने वाली हे गंगे, जब तुम्हारे जल का एक कण मात्र ही ब्रह्म हत्यादि पापों का प्रायश्चित्त है, तो हे त्रैलोक के पाप नाशिनी, तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ है। हे देवी गंगे, प्रसन्न हो। हे शिव की संगिनी माता गंगे, शरीर शांत होने के समय प्राण यात्रा के उत्सव में तुम्हारे तीर पर सिर नवाकर हाथ जोड़े हुए आनंद से भगवान के चरण युगल का स्मरण करते हुए मेरी अविचल भाव से हरिहर में अभेदात्मिका नित्य भक्ति बनी रहे। जो पुरुष शुद्ध होकर इस पवित्र गंगाष्टक का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक में जाता है। बोलो गंगे माता की जय। माँ गंगा की इतनी महिमा, माँ गंगा की जितना माँ गंगा की महिमा बोली जाए कम है। ऋषि मुनि देवता सभी माँ गंगा की आराधना करते करते थक गए। माँ की महिमा हम जितने भी शब्दों में कहें कम है। माँ सबका उद्धार करती है। माँ हमें माँ के जल से, माँ के जल कणों से जीव पवित्र हो जाता है। मन में जमे हुए कितने हमारे मन में विकार हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। कलयुग के प्रभाव में आया हुआ जीव इससे मुक्त हो जाता है। माँ गंगा आए हुए हर मनुष्य, हर यात्री, हर प्राणी पर कृपा